वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजीमुल्लाह साहब के घर वाले, कोमल उनकी बेटी मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद कामिल उनके बेटे और मोहम्मद तारिक उनके भाई और नाहिद आसिफ साहिबा उनकी बहन है। ये साहब अजीमुल्लाह साहब लियाकताबाद के रिहायशी थे और लास्ट इनके बच्चों ने उनको 7C बस में सवार होते हुए देखा है और वो बल्दिया टाउन में इलेक्ट्रिशियन की जॉब पे थे और वो सुबह में 7C बस में सवार होकर अपने काम जा रहे थे। सहरी के टाइम 7C बस में सवार होकर जा रहे थे। और सितम ज़रीफी देखिए नाजरीन कि अभी मेरे शो में इनसे पहले जो खानदान मौजूद था तो उन्होंने मुझे ये अखबार दिया था जिसमें उनके बेटे की लाश थी और इसी वक्त ये बच्ची मेरे साथ आई है और उसने मुझे बताया कि उसके वालिद की ये तस्वीर इस अखबार में साथ ही लगी हुई है। तो नाजरीन आप अंदाजा कर सकते हैं कि कराची जैसा शहर जो दुनिया के चंद बड़े शहरों में जिसका शुमार होता है वहां क्या हालात हैं। बदअमनी किस चीज का नाम है और अमन किस चीज को कहते हैं उसका अंदाजा आपको हो गया होगा। मरहूम की तस्वीर नाजरीन आप देख सकते हैं, आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये है अजीमुल्लाह साहब, उनकी बेटी कोमल हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद कामिल उनके बेटे मौजूद हैं, तारिक साहब उनके भाई मौजूद हैं और उनकी बहन हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उन लोगों के साथ बातें कर रहे हैं जो अब हम में नहीं रहे और ईद का मौका है, लोग खुशियां मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम ये दुख अपने बहन भाइयों के साथ जो कराची में हमारे साथ रहते हैं उनके साथ बांटें। कोमल बताएं क्या वाकया हुआ था। जॉब पर गए थे मेरे डैडी, घर से बोल के कि मैं जा रहा हूँ। सबने मना भी किया। उस दिन हालात कराची के बहुत ज़्यादा ख़राब थे। 17 रमज़ान था उस दिन। हाँ। और 18 अगस्त बस वेडनेसडे था। वो घर से बोल के ये निकले और बस वो हमने लास्ट उनको उस टाइम पर देखा कि ये हमारा आखिरी उनका दीदार था। सबने मना किया, मेरी मामा ने मना किया, सिस्टर्स ने मना किया कि मत जाएं, आज मत जाएं, आप नहीं जाएंगे तो कोई मसला नहीं हो जाएगा। एक आम सी बात हो गई है कि घर में डेली रूटीन पे वर्क करते थे तो हम लोग कहते हैं कि आज घर से ना निकला जाए। वो कहते हैं ना कि जिसका एक ही कमाने वाला हो। वो हमारे घर के बड़े डैडी बस मना करते थे, लेकिन उनका बस एक लास्ट जुमला ये था कि अगर मैं कमाने नहीं जाऊंगा तो खाना कैसे पकेगा घर में। ये लास्ट वर्ड वो बोल के घर से गए। फिर जब सहरी में वो रिटर्न होते थे, शाम 6 बजे तक वो जाते थे और जब सहरी में नहीं आए सब परेशान हुए कि खैरियत, और इतने लापरवाह बिल्कुल नहीं थे। अगर जरा सा कुछ भी प्रॉब्लम होती थी वो फौरन कॉल करके घर पे इन्फॉर्म करते थे। आप लोगों ने फोन वगैरह करने की कोशिश की थी? जी फोन किया, मतलब फर्स्टली तो फोन उनका ऑन था। हाँ। 10-11 बजे तक उनका फोन ऑन था बट रिस्पॉन्स कोई नहीं था उस पर। हाँ। उसके बाद मेरे मामू वगैरह ने उनको ढूंढना शुरू किया, फ्रेंड्स वगैरह से उनके नंबर लिए। हाँ। उनसे कांटेक्ट किया। हाँ। कोई इतला नहीं मिली। सबने कहा, फिर किसी ने कहा सिविल में जाकर आप जख्मियों में चेक करें। ओहो। फिर मेरी मामा मामू और सिस्टर एक वहाँ गई जख्मियों में चेक करने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि कल से अब तक तो जख्मी नहीं आए, जस्ट डेड बॉडीज आई हैं। उस वक्त मेरे मामू के दिल में उसमें ये था कि मैं कैसे बोलूँ कि आप डेड बॉडी में चेक कर लें, क्योंकि हम तो घर से ये सोच कर ही नहीं निकले थे कि उनकी डेड बॉडी का हम चेक करवाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने हौसला करके उन्होंने कहा अच्छा आप डेड बॉडी चेक कर लें। जब उन्होंने डेड बॉडी लिस्ट में नाम देखा तो उन्होंने कहा ये रात को डेड बॉडीज आई थी और ये उसमें उनका 2nd या 3rd नंबर पे उनका नेम था वहाँ पे। बस फिर सबको उन्होंने इन्फॉर्म किया, खाला वगैरह को। लास्ट वर्ड ये नहीं भूल सकते हम, समझ नहीं आता कि बस एक उम्मीद से हमें ये रहती है कि अभी डैडी आएंगे जॉब पर से और हमसे आके मिलेंगे। ईद के दिन, ईद का त्योहार, हम ईदी लड़ के डैडी से डैडी ईदी दे। अब हम किससे बोलेंगे, कौन हमें ईदी देगा? क्या कैसे बॉडी मिली थी, क्या हुआ था? जब हम लोग सिविल हॉस्पिटल पहुंचे थे आई थिंक, तो डेड बॉडीज लिस्ट में जब उन्होंने बताया था तो हमने उनसे पूछा डेड बॉडीज हमें देखनी है, तो उन्होंने कहा कि डेड बॉडी तो हमने जो है सराबगोट एदी सेंटर पे ट्रांसफ़र कर दी। तो जब हम लोग सराबगोट एदी सेंटर पहुंचे थे तो डेड बॉडी हमको वहाँ से मिली। वहाँ से क्या पोजीशन थी? पोजीशन उनकी ये थी मैडम के उनका टोटली जिस्म जो है वो तशद्दुद से और
काटा हुआ था। तमाम क्या किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं, था उनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, लेकिन जॉब पर से आकर भी जस्ट घर में ही रहते थे बच्चों के साथ। हम सब सिस्टर्स, मेरे भाई वगैरह, हम सब बैठते थे सिबलिंग्स, और बस वो हम लोगों से बातें करना, अपनी डेली रूटीन शेयर करना, आज ऐसा हुआ, आज वो हुआ, आज मैंने ये किया, बस मजाक, बस बहुत उनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं तो था। क्या तशद्दुद करके उनको मारा गया? उनको असल में उनके साथ के जो 2 और मजीद लड़के थे उनके साथ भी जाते थे वो। उनकी इन तीनों की गर्दनें सर से अलग धड़ से अलग कर दी गई थी और बाकायदा तशद्दुद किया गया था, और मेरे भाई के जो है 3 गोलियां मारी। उसके अलावा उनका पूरा जिस्म जो है, कमर, हाथ, पैर छुरियों से काटे होते, जस्ट सिर्फ उनका चेहरा जो था वो सलामत था, उसके अलावा कोई चीज़ जिस्म का कोई हिस्सा उन्होंने सलामत नहीं छोड़ा। अगर उनको मारना था, बस एक गोली से इंसान मर जाता है, इतना टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी, इतनी अजियत देने की उनको क्या जरूरत थी? मत रो, सब्र दे। देखे ना, अब कराची में उर्दू बोलने वाले या कोई भी हैं, हम लोग गरीब लोग जो अगर करना है तो भाई जाएं, ऐसी जगह जाएं जो हम लोगों के, हम मुसलमानों के दुश्मन हैं। लेकिन कोई मुसलमान भी इस तरीके से जो है वो, मैं कहता हूँ कि ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये बेदर्दी से जैसे कुर्बानी का जानवर भी हम निकालते हैं, जब वो कटता है तो रोते हैं हम कि जानवर है, नहीं इसको तकलीफ हो रही है, और यहाँ पे इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। जब हम लोग उनको जनाजा लेके गए, गवर्नर हाउस के सामने इतना एहतजाज किया 2 से 3 घंटा मुस्तकिल, लेकिन हुकूमत को इतना नहीं होगा बाहर आके थोड़ी तसल्ली की 2 बोल ही बोल जाएं। किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई भी वजीर, मुशीर या कोई भी, अब इतने लोग टीवी पे आकर दावे करते हैं, रहमान मलिक साहब और बहुत से जो बैठे हैं वोट लेने के लिए, तो हमारे इलाकों में वो लोग इस तरीके से आ जाते हैं कि जैसे जो है हम लोग जो है हमारे वोटों से वो लोग आगे जाते हैं, लेकिन हमारे घर पे आके किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे घर का चिराग किसने बुझा दिया, या वो उसको उस गरीब को ये भी नहीं पता कि वो क्यों मार दिया गया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को इस चीज की सजा दी जा रही है कि हम मुत्तहदा के और उर्दू बोलने वाले हम हमदर्द हैं। तो अगर मैं ये कहूँगा कि मैं तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कितने महाजिर आप लोग मारेंगे, कितने उर्दू बोलने मारेंगे, हर घर से उर्दू बोलने वाला निकलेगा। अपने ही मुल्क में हम लोग को कोई सेफ्टी नहीं है। मैं बहुत माजरत खा हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, बहुत सारे खानदान हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, फिलहाल वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिए।